हेलो फ्रेंड्स। इस वाली क्लास में हम आर एस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2024 जो है 2 फरवरी को, उसके लिए हम यह करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। साथ में ये ई ओ आर ओ एग्ज़ाम और जो भी एग्ज़ाम्स जो हैं, जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जहाँ पर पिछले अप्रैल से लेकर जनवरी तक की जो करंट अफेयर्स आएगी, वो हम इस कोर्स में यहाँ पर इन क्लासेज में हम कवर करते जाएंगे और वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगी। हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेज में सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि बहुत शॉर्ट में हमने कंसाइज और शॉर्ट में जस्ट कि वो 2-3 घंटे में आपको लर्न हो जाए, बस याद करने वाला डायरेक्ट कि वो आपको याद हो जाए, उस हिसाब से हमने कंटेंट तैयार किया है। और आप देख रहे होंगे कि 2 महीने की करंट अफेयर्स जो है सितंबर अगस्त की, ये यहाँ पर 20 पेज में यहाँ पर ये कवर हो जाएगी। और अगर इसको अगर टाइपिंग मोड पे डाल दें, टाइप करवा दें पूरी करंट अफेयर्स को, तो करीब 10 से 12 पेजेज में ये पूरी करंट अफेयर्स कवर हो जाती है। और यहाँ से जो पिछली बार जो आर एस प्रीलिम 2023 जो एग्ज़ाम था, उसमें 26 में से 22 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर हमारी क्लासेस से आए थे और वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वो आप जाके देख सकते हो। सारी क्लासेस फ्री हैं और आप पेपर से चेक भी कर सकते हो कि हमारे कितने क्वेश्चंस वहाँ पर मिले हैं। दोस्तों, पिछली बार मैंने ये करंट अफेयर्स जो है वो यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया था, लेकिन अब की बार कुछ क्लासेज यहाँ पर, जैसे ये पूरी क्लास है, यहाँ पर 10 पेज की जो करंट अफेयर्स है वो आपको क्लास यहाँ पर पूरी मिल जाएगी, है ना। मतलब यहाँ पर मिल जाएगी। ऐसे कुछ कुछ, मतलब पूरा 100% नहीं, करीब 20 से 30% क्लासेज हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। बाकी आपको कोर्स से इसकी करंट अफेयर्स की पीडीएफ से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, कंटेंट है, साथ में जो करंट अफेयर्स की जो पूरी क्लासेज हैं, वो आपको यहाँ पर कोर्स में मिलेंगी। और हमने कोर्स शुरू किया हुआ है, वो आर एस गुरुजी प्लेटफॉर्म जो है टेलीग्राम, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक दे दूंगा, सारा कुछ वहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो कोर्स रहेगा वो 399 का कोर्स है और यहाँ पर हम करंट अफेयर्स पूरी कवर कर रहे हैं अप्रैल से जनवरी तक, और उसका करीब 100 पेज में यहाँ पर हम कवर कर देंगे। जो लास्ट में आपके वही 25-26 जो क्वेश्चन आएंगे, उसमें से करीब 22-23 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे। सेम अगर हम बात करें 399 कोर्स में इकोनॉमिक सर्वे भी हम पूरा कवर करा रहे हैं, साथ में बजट भी यहाँ पर कवर करा रहे हैं। तो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन को टारगेट करके हुए हमने ये कोर्स लॉन्च किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्लासेस देखिए कि आपको कैसी पसंद आती है, आप यहाँ पर कमेंट कीजिए। देन यहाँ पर आपको यूट्यूब पर भी कुछ कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारी क्लासेस और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कि देखो, सैनिक स्कूल यहाँ भवानी निकेतन जयपुर में खोला गया है और जयपुर का पहला सैनिक स्कूल है। और पीपीपी मोड पर जो ये जो सैनिक स्कूल है वो खोला गया है। और आपको पता होगा कि राजस्थान में पहला जो सैनिक स्कूल है वो चित्तौड़गढ़ में है, उसके बाद झुंझुनू में खोला है, और अब यहाँ पे जो पीपीपी मोड पर और जयपुर का जो पहला जो है वो भवानी निकेतन जयपुर में खुला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलसीए तेजस उड़ाने वाली देश की पहली जो फाइटर पायलट बनी है वो मोहना सिंह बनी है। और ये तरंग शक्ति जोधपुर के दौरान यहाँ पर इन्होंने उड़ान भरी थी और विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स का ये हिस्सा है। और ये कहाँ की रहने वाली है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पापड़दा, उदयपुर वाटी, झुंझुनू की रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है राजस्थान को, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कालबेलिया, भोपा, पुष्कर, ये पुष्करी जनजातियां हैं, कालबेलिया, भोपा। और जो पाली की जनजाति है, पाली की जो ये है राइका रेबारी, उस पर शोध किया जा रहा है। और वो कहाँ पे किया जा रहा है, हाइडेल बर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में यहाँ पर शोध किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स के कोच किसको बनाया गया है, राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइटिंगेल फ्लोरेंस पुरस्कार राधेलाल शर्मा जो हैं इनको मिला है, और ये किसने दिया है, राष्ट्रपति मुर्मू ने इनको प्रदान किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नए जिले और संभागों पर कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। आपको पता होगा जो नए जिले बने हैं और संभाग बने हैं, तो उनका औचित्य है या नहीं है, इस बारे में डिस्कशन करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाएगी। और उसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया था, मदन दिलावर को बनाया गया, और ये क्या है, शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में उपचुनाव हुए हैं, विधानसभा उपचुनाव, और इस 7 सीटों पर हुए हैं। और जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स आएगी वहाँ पर ये चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तो 7 सीट जो है उस पर उपचुनाव हुए, पूछा जा सकता है कितनी सीटों पर उपचुनाव हुए थे। श्री शक्ति अवार्ड दिया गया है, अवनी लेखरा को दिया गया है, और ये उपराष्ट्रपति जो धनखड़ जी हैं उन्होंने इनको दिया है। और ये पैरालंपिक 2024 गोल्ड विजेता है, पिछली बार भी इनको गोल्ड मिला था, इस बार भी इनको गोल्ड विजेता है। तो श्री शक्ति अवार्ड से किसको नवाजा गया है, अवनी लेखरा को नवाजा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदिति ब्रह्म भट्ट हैं, उनको जो पेरिस में इंटर कल्चरल ओलंपियाड हुआ था, इंटर कल्चरल ओलंपियाड 2024,
वहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जयपुर घराने का शुद्ध कथक नृत्य प्रस्तुत किया और इनको क्या मिला है, गोल्ड मिला है अदिति ब्रह्म भट्ट को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अदिति ब्रह्म भट्ट जी, इनके बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ, और ये यूनेस्को द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था जहाँ पे इनको गोल्ड मिला है। इससे पहले भी इन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जोधपुर जो है वहाँ पर भी एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें इनको फर्स्ट स्थान मिला था। सिंगापुर ओलंपियाड में भी इनको फर्स्ट स्थान मिला था अदिति ब्रह्म भट्ट को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृत साधना शिखर सम्मान जो है बाबा निरंजन नाथ को प्राप्त हुआ है। संस्कृत साधना शिखर सम्मान बाबा निरंजन नाथ को। संस्कृत साधना सम्मान की अगर बात करें तो गणेशी लाल सुथार, श्री कृष्ण शर्मा को दिया गया है। तो शिखर सम्मान बाबा निरंजन नाथ को और साधना सम्मान जो है गणेशी लाल सुथार और श्री कृष्ण शर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स बनाया जा रहा है एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। मिशन ओलंपिक 2028 के तहत इसको बनाया जा रहा है। 10 खेल यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं। इनमें कौन कौन से खेल हैं, शूटिंग है, आर्चरी है, एथलेटिक्स है, रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, घुड़सवारी है। तो ये सारे खेल यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं। सिविल सेवाओं के प्रशिक्षण की राष्ट्रीय मान्यता दी गई है कि भाई यहाँ पर सिविल सेवाओं को का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा और उसको राष्ट्रीय मान्यता मिल गई है ओटीएस जयपुर को। बागिन मछली पर डॉक्यूमेंट्री बनाने पर जो नल्ला मुथ्थू हैं, इन्होंने बागिन मछली पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और इन पर डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिल्म सिटी पर ज़मीन का आवंटन किया गया था अचरोल जयपुर में। फिल्म सिटी पर जो ज़मीन का आवंटन किया गया है वो अचरोल जयपुर में किया गया है। एनडीआरएफ रीजनल रेस्पॉन्स सेंटर की अगर बात करें तो कोटा में बनाया जा रहा है एनडीआरएफ रीजनल रेस्पॉन्स सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वर्ण भंडार में देश में राजस्थान का स्थान जो है वो कितना है, 25% यहाँ पर स्वर्ण भंडार मिल रहे हैं। बांसवाड़ा का जो कौन कौन सी जगह है, जगपुरा है, भूकिया है, देलवाड़ा, पाँच माहुरी है, पंच माहुरी। सेम ऐसे ही उदयपुर का दागोचा है, दौसा का ढाणी बसेड़ी है और डूंगरपुर का भारकुंदी है। तो ये जो जगह हैं वो यहाँ पर राजस्थान में स्वर्ण भंडार मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएसएफ जवानों की रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जाएगी तनोट जैसलमेर में। जैसे अपने वाघा बॉर्डर पे होती है रिट्रीट सेरेमनी, सेम उसी तरह से यहाँ पर रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जाएगी। देश की पहली ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग लैब कहाँ पर बनाई जा रही है, मंडा जयपुर में बनाई जा रही है। कि जो ट्रांसफॉर्मर हैं उनकी टेस्टिंग यहाँ पर की जाएगी। पीकेसी जो है, पीकेसी ईआरसीपी पार्वती काली सिंध चंबल जो नदी है ईआरसीपी के तहत पहला बांध कौन सा बनाया जा रहा है, नौनेरा बांध है और ये कहाँ पर है, कोटा में है। तो पहला बांध कौन सा बनाया जा रहा है, नौनेरा बांध कोटा में। नगर परिषद को नगर निगम में क्रमोन्नत किया गया और ये कहाँ पे किया गया है, पाली भीलवाड़ा में क्रमोन्नत किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सौर ऊर्जा प्रथम पुरस्कार जो है वो कहाँ पर किसको दिया गया है, राजस्थान। सौर ऊर्जा प्रथम पुरस्कार राजस्थान को मिला है और अक्षय ऊर्जा में सेकंड स्थान मिला है राजस्थान को। तो सौर ऊर्जा में प्रथम पुरस्कार राजस्थान को और अक्षय ऊर्जा में मिला है सेकंड स्थान। तो अगर अपन बात करें अक्षय ऊर्जा में पहला किसको दिया गया है, तो गुजरात को दिया गया है। और अगर अपन बढ़ला की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क यहाँ पर बनाया गया है 2245 मेगावाट। यहाँ पर बढ़ला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। और अगर वहीं पर अपन बात करें 2031-32 तक राज्य में 115 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है कि 115 गीगावाट सौर प्लस पवन ऊर्जा से यहाँ पे प्राप्त होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है 2031-32 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज शीतल क्या है। तो राज शीतल क्या है, ये फ्रोजन भ्रूण से जन्मा घोड़े का बच्चा है। तो जो फ्रोजन भ्रूण है उससे जन्मा घोड़े का बच्चा, इसका नाम क्या रखा गया है, राज शीतल रखा गया है। और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर में ये घोड़े का बच्चे ने जन्म लिया है जिसका नाम रखा गया है राज शीतल। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्च 2025 में आईफा का सिल्वर जुबली आयोजन किया गया है जयपुर में। मार्च 2025 में आईफा का जो सिल्वर जुबली आयोजन है वो कहाँ पर होगा, जयपुर में होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वां अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कार्यक्रम नील गगन जो है वो जयपुर में आयोजित हुआ और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसकी मेजबानी की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6th फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान को 6th रैंक मिली है और 54.75 अंक यहाँ पर मिले हैं। तो 6th का 6th ध्यान रखना है आपको। 6th फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का 6th स्थान है और 54.75 यहाँ पर अंक मिले हैं। नॉर्थ जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप यहाँ पर राजस्थान ने टॉप किया है और चंडीगढ़ में नॉर्थ जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, राजस्थान ने यहाँ पर टॉप किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृत विद्वत सम्मान। संस्कृत विद्वत सम्मान दिया गया है माणक चंद को, कैलाश चंद को, छाजूराम को, बहादुर सिंह को, भगवती सिंह को, नाथूलाल को यहाँ संस्कृत विद्वत सम्मान दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से
किसे संस्कृत विद्वत सम्मान नहीं मिला है, तो इनमें से एक अलग नाम दिया जाएगा, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक की, और यहाँ पर राजस्थान का क्या योगदान रहा है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 28 अगस्त से 9 सितंबर तक यहाँ पर पेरिस पैरालंपिक का आयोजन किया गया था। राजस्थान के 9 खिलाड़ियों ने यहाँ पर भाग लिया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, तो पैरा निशानेबाजी में अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, निहाल सिंह, रुद्राक्ष खंडेलवाल, तो यहाँ पर 4 खिलाड़ी हैं, अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, निहाल सिंह और रुद्राक्ष खंडेलवाल। तो ये पूछा जा सकता है कि जैसे निहाल सिंह कौन से खेल से संबंधित हैं जिन्होंने यहाँ पर पेरिस पैरालंपिक में भाग लिया, तो आंसर क्या होगा, पैरा निशानेबाजी। सेम पैरा बैडमिंटन में किसने भाग लिया, कृष्णा नागर ने। पैरा एथलेटिक्स में सुंदर गुर्जर और संदीप चौधरी ने भाग लिया है, इसको चौधरी कर लीजिएगा। संदीप चौधरी ने भाग लिया। रोइंग में अनीता चौधरी ने भाग लिया है, और तीरंदाजी में श्याम सुंदर स्वामी ने भाग लिया। तो पैरा निशानेबाजी, पैरा बैडमिंटन, पैरा एथलेटिक्स, रोइंग और तीरंदाजी, ये सब सारे खेल हैं जिसमें 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। अब अपन बात करते हैं पदक विजेताओं की। तो अवनी लेखरा जो हैं वो जयपुर की हैं, और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH1 में स्वर्ण प्राप्त किया है। 3 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं अवनी लेखरा। मोना अग्रवाल की बात करें तो 10 मीटर एयर राइफल में इनको कांस्य मिला है, और पहली बार भाग लेकर इन्होंने पदक हासिल किया है मोना अग्रवाल ने, और ये जयपुर की रहने वाली हैं। वहीं अगर अपन बात करें सुंदर गुर्जर की, तो इनको कांस्य मिला है, जेवलिन थ्रो में मिला है, और F46 प्रतियोगिता हुई थी, जेवलिन थ्रो F46, और यहाँ पर 64.96 मीटर इन्होंने जेवलिन थ्रो यहाँ पर किया था, और एक गंगापुर सिटी टोडा भीम के रहने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप। यहाँ पर गोल्ड किसको मिला है, अनुया प्रसाद को मिला है। वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप, अनुया प्रसाद, और ये जयपुर की रहने वाली है, और ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी, हनोवर जर्मनी में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं एशियन यूथ पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता की बात करें तो जॉर्डन में आयोजित हुई है। भारतीय पुरुष टीम में राजस्थान के कौन कौन शामिल हुए हैं, महेंद्रपाल सिंह शामिल हुए हैं, कृतवर्य प्रताप सिंह शामिल हुए हैं, पुष्पेंद्र शामिल हुए हैं, कृष कलाल का यहाँ पर चयन हुआ है। तो एशियन यूथ पुरुष हैंडबॉल जॉर्डन में जो जॉर्डन में आयोजित हुई, वहाँ पर राजस्थान में कौन कौन से खिलाड़ियों का चयन हुआ, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल अवार्ड। यहाँ पर विप्र गोयल को मिला है सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल अवार्ड। दौसा के छारेडा के रहने वाले हैं। ये दौसा के छारेडा को ये देश की पहली जल ऊर्जा रोजगार में आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। विप्र गोयल इनके मतलब ये प्रयास कर रहे हैं कि जो दौसा की जो छारेडा ग्राम पंचायत है उसको जल क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में, रोजगार क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं शीना पाराशर की। ये मिस एलीट वर्ल्ड 2024 इनको मिला है और इजिप्ट में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार की बात करें तो 2022 के लिए यहाँ पर पवन कुमार जैन को अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार मिला है। 2021 के लिए अभिलाषा और बच्चू सिंह को मिला है। 2020 में श्याम सुंदर पालीवाल को मिला है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग श्रेणियाँ भी बनाई गई हैं, वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा श्रेणी, वन विकास संरक्षण एवं सुरक्षा श्रेणी। तो अगर अपन बात करें वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा श्रेणी तो 2019 का पुरस्कार यहाँ पर नहीं दिया गया था। 2020 के लिए दिया गया गजेंद्र सिंह मांझी को, नागौर के रहने वाले हैं। 2021 के लिए पदम सिंह राठौड़ को, उदयपुर के रहने वाले हैं। 2022 के लिए मोहित शर्मा, दिव्या शर्मा को दिया है, जयपुर के रहने वाले हैं। वहीं अपन बात करें वन विकास संरक्षण सुरक्षा श्रेणी के नारायण लाल कुमावत 2019 के लिए, 2020 के लिए श्याम सुंदर पालीवाल राजसमंद के, 2021 का जो अभिलाषा सीकर की हैं बच्चू सिंह वर्मा भरतपुर के, उनको दिया गया है। 2022 के लिए पवन कुमार जैन कोटा के, उनको दिया गया है। वर्ष 2020 के लिए जो वन विकास सुरक्षा श्रेणी का संस्था पुरस्कार है सती की चोरी वन सुरक्षा प्रबंध समिति उदयपुर को दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, तापोश चटर्जी को दिया गया है राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वैष्णवी शर्मा की बात करें तो ये फेमिना मिस इंडिया राजस्थान बनी है 2024 के लिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान से किन किन खिलाड़ियों ने भाग लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 2 खिलाड़ी हैं, अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान। तो इन्होंने स्कीट मिक्स शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया है और जो माहेश्वरी चौहान है वो 4th रैंक पर यहाँ पर रही हैं। तो अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और किस में भाग लिया, स्कीट मिक्स शूटिंग में भाग लिया है। राष्ट्रपति पुलिस पदक की बात करें तो स्मिता श्रीवास्तव और विनेता ठाकुर हैं, इनको यहाँ पर राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। साहित्य श्री सम्मान की बात करें तो प्रफुल्ल प्रभाकर अजमेर के रहने वाले हैं, इनको साहित्य श्री सम्मान यहाँ पर दिया गया है।
अगर अन्य पुरस्कारों की बात करें तो हिंदी सृजन पुरस्कार प्रबोध कुमार गोभिल को टापू पर पिकनिक के लिए, महिला लेखन पुरस्कार रिंकल शर्मा को बुरे फांसी के लिए, लेखन पुरस्कार प्रभु झिंगरन को दिया गया है ड्रोन पत्रकारिता के लिए, बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है तारा की अनोखी यात्रा के लिए सुमन वाजपेयी को। राजस्थान राज्यसभा सीट उपचुनाव जो है यहाँ पर कौन मतलब जीते हैं, यहाँ पर रवनीत सिंह बिट्टू जो जीते हैं राजस्थान राज्यसभा सीट उपचुनाव पर, रवनीत सिंह बिट्टू का यहाँ पर निर्वाचित हुए हैं। अगली बात करते हैं 11वीं सीनियर बीच कबड्डी चैंपियनशिप, यहाँ पर राजस्थान ने गोल्ड हासिल किया है और उत्तर प्रदेश को यहाँ पर हराया है और बोध गया बिहार में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है। 40वीं सब जूनियर एवं 50वीं जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता भुवनेश्वर में आयोजित हुई है और यहाँ राजस्थान को 1 गोल्ड 4 रजत और 5 कांस्य पदक मिले हैं। टोटल यहाँ पर 10 पदक मिले हैं। 40वीं सब जूनियर एवं 50वीं जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता जो भुवनेश्वर में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिणा जोशी की, ये जयपुर के हैं, इनको भी यहाँ पर गोल्ड मिला है। नेशनल आर्चरी टूर्नामेंट ये कहाँ पे हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था, गुवाहाटी असम में, और यहाँ राजस्थान को 3 पदक मिले हैं जिनमें 1 गोल्ड है, 1 रजत है और 1 कांस्य है। नेशनल आर्चरी टूर्नामेंट गोल्ड यहाँ पर प्रांजल ठोलिया को मिला है, रजत यहाँ पर दिव्यांश सिंह को मिला है, कांस्य यहाँ पर सचिन चेची को मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड रजत और कांस्य यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाको इंडिया नेशनल सीनियर किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोवा में आयोजित थी। यहाँ पर अंकित श्रीवास्तव, प्रतीक बेनीवाल, उन्नत सिंह को लो किक वर्ग में यहाँ पर कांस्य पदक मिला है। मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड में यहाँ राजस्थान में किस किस को मिला है, सीनियर वर्ग में अभिजीत तोमर को, जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को, सब जूनियर वर्ग में रजत बघेल को, उदीयमान खिलाड़ी के रूप में अभय शर्मा को यहाँ पर मिला है मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड। राज्य फुटबॉल संघ का अध्यक्ष बनाया गया है मानवेंद्र सिंह को। अगर अपन राजस्थान के चर्चित स्थानों की बात करें तो पंप स्टोरेज से जल विद्युत निर्माण में हनुमंत खेड़ा मुंगावली साबत 12, पंप स्टोरेज से जल विद्युत निर्माण कहाँ पे किया गया है, हनुमंत खेड़ा मुंगावली है ना, और ये साबाद 12 में है और 1800 मेगावाट की यहाँ पे बिजली उत्पन्न की जाएगी और ग्रीन को एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है उसके द्वारा यहाँ पर ये पंप स्टोरेज से जल विद्युत का निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की अगर बात करें तो यहाँ पर उल्लास ऑपरेशन चलाया जा रहा है जो गुमशुदा की तलाश करने के लिए ये अभियान ऑपरेशन चलाया गया है। भारत का सेकंड फुटबॉल ग्राउंड की अगर बात करें तो विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में यहाँ पर सेकंड फुटबॉल ग्राउंड जो बड़ा है वो बनाया जा रहा है और भारत का फर्स्ट जो फुटबॉल ग्राउंड है वो श्रीनदी हैदराबाद में है। आदि गौरव सम्मान की बात करें तो ये शुरू हो रहा है मानगढ़ धाम से, यहाँ पर शुरुआत हुई है इसकी और मुर्मू यहाँ पर राष्ट्रपति जो मुर्मू हैं वो यहाँ पर शामिल हुई है। बेस्ट टूरिज्म विलेज की बात करें तो देवमाली गांव जो है ब्यावर, वहाँ उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब दिया गया है और ये समुदाय पर्यटन श्रेणी में यहाँ पर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो सभी घर हैं वो मिट्टी के हैं देवमाली गांव ब्यावर में। भारत अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ है और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ है। ये 20वां युद्धाभ्यास था जो हुआ है। ISO प्रमाणित देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, राजस्थान विश्वविद्यालय है और ये जयपुर वाला जो ISO प्रमाणित हो गया है। 4th डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट की बात करें तो RIC जयपुर, राजस्थान इंटरनेशनल RIC जयपुर में यहाँ पर 4th डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन हुआ है। चीता कॉरिडोर कहाँ पर बनाया गया है, कूनो जो MP है और गांधी सागर जो अभ्यारण्य उनको दोनों को जोड़कर रावत भाटा गांधी सागर अभ्यारण्य और MP का जो कूनो अभ्यारण्य है वहाँ को दोनों को मिलाकर चीता कॉरिडोर बनाया गया है। तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ पर हुआ, जोधपुर में हुआ। यहाँ पर किस किस देश ने भाग लिया है, भारत, US, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, UAE और श्रीलंका ने यहाँ पर तरंग शक्ति में भाग लिया है। नेक्स्ट हम बात करें 75वें राज्य वन स्तरीय महोत्सव का आयोजन किया गया था गड़ोता दूदू में। 520वां मीरा महोत्सव का आयोजन किया गया मेड़ता सिटी नागौर में। जीरा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है मेड़ता सिटी में। प्रदेश का पहला फ्लाइट स्कूल बनाया जा रहा है अवियाना उड़ान प्रशिक्षण केंद्र होगा किशनगढ़ अजमेर में और सेकंड होगा हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। देश का पहला फ्लाइट स्कूल किशनगढ़ अजमेर में, सेकंड होगा हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सीलेंस सेंटर इसकी संभावना है उदयपुर में खोला जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिरेमिक सेंटर बीकानेर में यहाँ पर खोला जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिरेमिक। निकल क्रोमियम का भंडार मिला है डूंगरपुर में। स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस RIC जयपुर में यहाँ पर आयोजित हो रही है
औद्योगिक स्मार्ट सिटी की अगर अपन बात करें तो ये जोधपुर पाली में यहाँ पर स्थापना की जाएगी। 10 राज्यों के 12 शहरों का यहाँ पर चयन किया गया है और 28,602 करोड़ का निवेश यहाँ पर किया जा रहा है औद्योगिक स्मार्ट सिटी जोधपुर पाली में। अगर अपन बात करें युद्ध स्मारक T55 ये कहाँ पे बनाया गया है, तो राजभवन जयपुर में यहाँ पर स्थापना की गई है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जिले से होगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर और बीकानेर। तो अजमेर, चित्तौड़गढ़, उसके पास में नागौर, फिर जोधपुर, बीकानेर से ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर यहाँ पर गुजरेगा और यहाँ इसकी वजह से 6.3 गीगावाट प्रसारण क्षमता में वृद्धि होगी। और पश्चिमी राजस्थान के जैसे जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, वहाँ पर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्रों को यहाँ पर मजबूती मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट का नाम याद आपको रखना है, पूछा जा सकता है। 400 मीटर का राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक ट्रैक बनाया जा रहा है सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में। ई सेवा त्वरित ऐप की यहाँ पर निर्माण किया गया है, ई सेवा त्वरित ऐप। और ये किसके लिए, ई समन वारंट के लिए। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ पर इस तरह का ऐप जारी किया गया है। उत्तर भारत का अगर पहला हाइड्रोलिक प्लांट की बात करें तो महिंद्रा सेज को बनाया गया है। उत्तर भारत का पहला हाइड्रोलिक प्लांट कहाँ पर बनाया जा रहा है, महिंद्रा सेज जयपुर में। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन कैंपस स्थापित किया गया है जयपुर में। अब अपन बात करें राजस्थान की चर्चित योजनाओं के बारे में, तो रिप्स 2024 यहाँ पर नई योजना है, राजस्थान इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम 2024। तो स्टैंडर्ड सर्विस पैकेज के तहत इंसेंटिव के लिए निवेश सीमा यहाँ पर बनाई गई है 25 करोड़। पर्यटन इकाइयों के लिए यहाँ पर 10 करोड़ सीमा रखी गई है। स्टैंडर्ड सर्विस पैकेज के तहत जो इंसेंटिव दिया जाएगा उसके लिए न्यूनतम निवेश सीमा जो बताई गई है वो 25 करोड़ है और पर्यटन इकाइयों के लिए यहाँ पर 10 करोड़ है। 1 करोड़ से कम अचल पूंजी है और अगर उसमें निवेश करने वाला कोई MSME है वो भी इस योजना के दायरे में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने वाला कोई निवेशक है तो उसको भूमि लागत का 25% अग्रिम भुगतान देने के बाद शेष 75% को 10 किस्त में 8% के ब्याज देने का विकल्प यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो अगर वो 25% अग्रिम भुगतान दे देता है तो शेष जो 75% है उसको 10 किस्त में दे सकता है, 8% ब्याज के साथ यहाँ पर दे सकता है। अगर कोई इकाई ऐसी है जो 3000 करोड़ से अधिक का निवेश करे तो उसको 5 गुना ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा, 5 गुना इंसेंटिव दिया जाएगा। महिला संचालित स्टार्टअप को 100% SGST पुनर्भरण यहाँ पर दिया जाएगा, महिला संचालित स्टार्टअप को। अब बात करते हैं अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि का आवंटन किया जा रहा है। इसके लिए 3 कंपनियां बनाई जा रही हैं। एक कंपनी तो जो है लिग्नाइट परियोजना के लिए बनाई जा रही है, NLC इंडिया लिमिटेड। दूसरी अक्षय ऊर्जा के लिए रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का यहाँ पर गठन किया गया है। रामगढ़ जैसलमेर में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा की स्थापना की जा रही है। मोहनगढ़, बोडान, पोहड़ में सौर परियोजना यहाँ पर शुरू की गई है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना, ये आप ऐड भी कर सकते हो, सौर ऊर्जा का कोई क्वेश्चन मेंस में आ जाता है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं PM मातृवंदना योजना। यहाँ पर कुल 6500 रुपये का फ़ायदा दिया जाएगा महिलाओं को। और जैसे गर्भावस्था है, शिशु जन्म है, वहाँ पर पौष्टिक आहार के लिए ये चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी मातृवंदना योजना में। वहीं जैसे एक सामान्य महिला उसको 6500 रुपये दिए जाएंगे, वहीं दिव्यांग महिला को 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी PM मातृवंदना योजना के तहत। अब अपन इसको थोड़ा बाइफर्केशन करें तो सामान्य और दिव्यांग महिलाओं को अगर सहायता की बात करें तो आंगनवाड़ी पर अगर किसी ने पंजीकरण करा दिया है और प्रसव पूर्व जांच यहाँ पर की जा रही है तो उस केस में सबसे पहले सामान्य महिला को 3000 रुपये, दिव्यांग महिला को 4000 रुपये यहाँ पर मिलेंगे। बच्चा जन्म होता है तो सामान्य महिला को 1500 रुपये दिए जाएंगे और दूसरी महिला को 3000 रुपये दिए जाएंगे। संपूर्ण टीकाकरण पर अगर 14 सप्ताह तक टीकाकरण करवाती है तो 2000 रुपये यहाँ पर सामान्य महिला को, 3000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे दिव्यांग महिला को। तो दिव्यांग महिला को 4000, 3000, 3000 तो टोटल 10,000 रुपये हो गए। और अगर अपन सामान्य महिला की बात करें तो 3000 रुपये, 1500 रुपये, 4500 रुपये और 2000 रुपये मिला के 6500 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। PLFS सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बेरोजगारी दर जो आंकड़ा है राजस्थान में 4.2% है, 4.2%, और 11वां स्थान यहाँ पर राजस्थान का है। अमृत 2.0 अगर इसकी बात करें तो 183 शहर यहाँ पर शामिल किए गए हैं और पेयजल से रिलेटेड यहाँ पे प्रोग्राम चलाया जा रहा है। 5180 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च होंगे, 2 वर्ष में यहाँ पर खर्च होंगे अमृत 2.0 183 शहरों में। किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर यहाँ पर 50% अनुदान दिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख सकते हो।
अगर अपन बात करें बाल गोपाल योजना, तो अब इसका नाम बदल दिया गया है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। तो बाल गोपाल योजना के आगे पन्नाधाय जरूर लगा दिया गया है, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना यहाँ पर कर दिया गया है। 5 सितंबर 2024 को इसके नाम में परिवर्तन किया गया है। तो इस योजना के तहत क्या होता है, तो 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं क्लास में सरकारी स्कूलों में, वहाँ पर उनको 150 ml दूध दिया जाता है और वो दूध बनाया जाता है 15 ग्राम मिल्क पाउडर से, और इसमें 8.4 ग्राम चीनी मिलाई जाती है। इसी प्रकार 6 से 8 तक की बात करें तो 20 ग्राम मिल्क पाउडर से 200 ml दूध बनाया जाता है और 10.2 ग्राम यहाँ पर चीनी उनको दी जाती है। ठीक है, उसमें राष्ट्रीय योजना का नया नाम है लाड़ो प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की जा रही है, जहां पर श्रमिक स्ट्रीट वेंडर्स को 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत। यहाँ पर 60 वर्ष से अधिक आयु जो है उसको 2000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अगर कोई ऐसा श्रमिक है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, उसको 2000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। नई खनिज नीति 2024 यहाँ पर लागू हो रही है और उसके तहत राज्य जीडीपी में जो खनिज हिस्सेदारी है उसको 5% करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना प्रतिशत? 5% करने का लक्ष्य रखा गया है और 2046-47 तक 6 से 8% इसको करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्व जो है 5 वर्ष में 3 गुना बढ़ाकर 25,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है और 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा नई खनिज नीति 2024 के तहत। खनिज में अभी राजस्थान 3rd स्थान पे है। G2 G3 इस तरह की खनिजों की खोज यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं PM जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। तो यहाँ पर आदिवासी का सामाजिक आर्थिक उत्थान करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आदिवासी हैं उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान किया जाएगा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत। ये 30 राज्यों में चलाया जाएगा, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, और उनके 549 जिलों में ये चलाया जाएगा। 79,000+ करोड़ यहाँ पे खर्च होंगे, ज़्यादा खर्च होंगे। और राजस्थान के 30 जिले, 208 ब्लॉक में और 6,019 गाँव में ये चलाया जाएगा PM जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। अगर अपन बात करें मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना की, तो घायल व्यक्ति को सरकारी निजी अस्पताल पहुंचाने पर यहाँ पर 10,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। अटल भूजल योजना में प्रदेश की बात करें तो 3rd स्थान पर है और मार्च 2025 तक ये योजना चलाई जा रही है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना जो राष्ट्रीय योजना है, लाड़ो प्रोत्साहन योजना हो गई है 1/2024 से इसका नाम यहाँ पर परिवर्तन किया गया है और इसमें राष्ट्रीय योजना समाहित कर दी गई है। तो गरीब परिवारों में जो जन्मे बच्चे हैं उसको 21 साल आयु तक 7 किस्त में कितने पैसे दिए जाएंगे? 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो 21 साल आयु तक 7 किस्त में और 1 लाख रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। 1 लाख का यहाँ पर उसको सेविंग फंड बनाया जाएगा। 6 किस्त जो है वो माता पिता को दी जाएंगी और 7वीं किस्त जो है बालिका के खाते में यहाँ पर आएगी। तो अगर अपन इसको थोड़ा सा जूम करके देखें, मैं इसको थोड़ा सा और बता दूंगा। तो यहाँ पे पात्रता क्या है? तो बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के तहत स्वीकृत अस्पताल में होना चाहिए। किस्तों की बात करें तो पहली किस्त जन्म के समय दी जाएगी जिसमें 25 रुपये दिए जाएंगे। दूसरी किस्त 1 वर्ष की आयु होने पर दी जाएगी जब 25 रुपये दिए जाएंगे। तीसरी किस्त प्रथम कक्षा में जब एडमिशन लेगी बच्ची तब 4,000 रुपये दिए जाएंगे। चौथी किस्त में जब 6ठी क्लास में आ जाएगी जब 5,000 दिए जाएंगे। 5वीं किस्त कक्षा 10 में प्रवेश करेगी जब 11,000। 6ठी किस्त 12वीं कक्षा प्रवेश करेगी जब 25,000 और 7वीं किस्त दी जाएगी स्नातक पूर्ण कर लेगी जब 50,000 रुपये। तो इस तरह से टोटल 1 लाख रुपये यहाँ पर बच्ची को दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं माँ वाउचर योजना शुभारंभ की गई है 17 सितंबर 2024 को माँ वाउचर योजना। और यहाँ पर निजी केंद्रों पर सोनोग्राफी का यहाँ पर इस वाउचर योजना के माध्यम से सोनोग्राफी कराई जा सकती है निजी केंद्रों पर। ठीक है, ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 12 भरतपुर फलोदी में। ठीक है, आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और PM आवास योजना की अगर बात करें तो कमज़ोर आय वर्ग जो है उसके लिए अनुदान 1.75 लाख मतलब 2.25 लाख रुपये यहाँ पर कमज़ोर आय वर्ग को अनुदान दिया जा रहा है PM आवास योजना के तहत। प्रदेश कार्यों में 25% एम-सैंड का उपयोग किया जाएगा। प्रदेश कार्यों में राइजिंग राजस्थान निवेशक सम्मेलन 2024 9 से 11 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया। इसका नोडल विभाग था BIP। सहयोगी कौन कौन थे? रीको था। उद्योग कौन कौन से थे? उद्योग और वाणिज्य का विभाग था। आयोजन यहाँ पर कहाँ पे हुआ था? जयपुर में हुआ था। लखपति दीदी योजना के तहत अगर अपन बात करें तो 11.27 लाख महिलाओं का यहाँ पर चयन किया जा रहा है। सर्वाधिक जो चयन किया गया है उदयपुर से और सबसे कम चयन किया गया है जैसलमेर से।
ऊर्जा क्षेत्र में 4 संयुक्त उपक्रमों को मंजूरी मिली है, जिसमें कोल इंडिया और RVNL के माध्यम से 2 उपक्रमों का गठन किया जा रहा है, और NTPC और RVNL के दोनों के संयुक्त रूप से 2 उपक्रमों का यहाँ पर गठन किया जा रहा है। अब अपन बात करें RVNL और गेल इंडिया, इसने 1000 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है, और यहाँ पर धौलपुर रामगढ़ पावर प्लांट के लिए यहाँ पर ये MOU किया गया है। 19% नवीकरणीय ऊर्जा की अगर बात करें तो यहाँ पर 19% नवीकरणीय ऊर्जा के बाद राजस्थान फर्स्ट स्थान पर आ गया है। अब और बात करते हैं राजस्थान के चर्चित खिलाड़ियों की, तो उमेश चौधरी जो हैं वो लीमा पेरू में आयोजित ISSSG जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है उमेश चौधरी ने, और ये सीकर रलावता के रहने वाले हैं। उमेश चौधरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लीमा पेरू में आयोजित हुई है और ये वाली प्रतियोगिता आयोजित हुई है। यहाँ पे इनको गोल्ड मेडल मिला है किस कैटेगरी में, 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में। स्वाति दूधवाल की बात करें तो राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप में सीकर के लिए इन्होंने 3 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। स्वाति दूधवाल, तो ये किस खेल से संबंधित हैं, तीरंदाजी से। युग चेलानी की बात करें तो 77वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में 400 मीटर में इनको गोल्ड मिला है। युग चेलानी किसके लिए, स्विमिंग के लिए। 200 मीटर में इनको कांस्य मिला है, 400 मीटर में इनको गोल्ड मिला है, और कर्नाटक में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। जानवी मेहरा की बात करें तो 56 किलोग्राम, नीतिका बंसल 65 किलोग्राम में एशियन विश्व में इनको शामिल किया गया है प्रतियोगिता में। दूसरी बात करते हैं सिद्धार्थ चौधरी, जयपुर के हैं, इनको साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट स्पर्धा में 19.19 मीटर गोला फेंककर इनको गोल्ड मिला है, और ये चेन्नई में आयोजित की गई थी। साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई में आयोजित की गई, और इन्होंने शॉट पुट स्पर्धा में भाग लिया, सिद्धार्थ चौधरी जो जयपुर के रहने वाले हैं, और 19.19 मीटर गोला फेंककर इनको गोल्ड मेडल मिला है। इससे आगे की जो क्लास है वो हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेंगे, साथ में इसके साथ में अटैच कर दूंगा।